क्या हो चलो सवाल पूछो ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस पूछा करो, थोड़ा ऊंचा पूछा करो, मुझे समझ नहीं क्या देना चाह रहे हो। बार मुझे क्या कह रहे हो, ये मामला ही है तो आप इनकम फॉर्मूला से होता क्या है। इस अमाउंट को क्या करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखिए हमें इतना है, सुनिए एक बात सुनिए, ये जो इंटरेस्ट इनकम कमाई जाती है ये अदर सोर्स में आती है। मुझे पता है ये एनटीआर है एफटीआर है, नॉट डेट। अगर 5 से कम है तो क्या है, अगर बैलेंस कम है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर थी, इन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर 450, यानी 4.5 लाख वाले को एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया होता है। हम तो पहले उसको ऐड बैक करेंगे पहली बार, लेकिन ऐड बैक करने के बाद हम क्या करेंगे, इस 450 को इस 450 को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर में लेके जाएंगे पहली बार। अच्छा मुझे एक चीज तो बताएं, ये 450 को उन्होंने ऐड किया कि लेस किया हुआ है? सिंपल सी बात है, खर्चा माइनस करते करते एक इनकम को ले आए थे तो इनकम भी माइनस कर दिया। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एस्पेक्ट एक बच्चा एज्यूम करेगा कि ये फाइनेंशियल चार्जेस में हिस्सा बन के माइनस होने का ऐड कर लो। दूसरा बच्चा कहेगा सर ये फाइनेंशियल चार्जेस नेट के फाइनेंशियल चार्जेस ऐड करते होगा, इनकम एक्सपेंसेस को ऐड के साइड करके फिर फाइनेंशियल चार्जेस का नेट अमाउंट है। अगर उस एस्पेक्ट से देखें तो इन्होंने अकाउंटिंग वालों ने क्या किया, अपने पीपीटी तक आते आते अकाउंटिंग वालों ने इंटरेस्ट इनकम को ऐड किया होगा। एक बात समझिए, इंटरेस्ट इनकम को ऐड किया होगा, प्रॉफिट तक आते आते उन्होंने एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा और इनकम्स को ऐड किया होगा अकाउंटिंग वालों ने। अब एक बच्चे ये जो ये एज्यूम कर रहा है कि इन्होंने एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा और इनकम को ऐड किया होगा, वो ठीक एज्यूम कर रहा है। इस तरह जब इनकम को ऐड किया होगा उसका मतलब है इंटरेस्ट इनकम को ऐड किया होगा, खर्चों को माइनस किया होगा सेम से और इंटरेस्ट इनकम को ऐड किया होगा, तब जाके नेट प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको आया होगा। अब बात ये है कि ये जो इन्होंने इंटरेस्ट इनकम को ऐड किया है, ये इंटरेस्ट इनकम हमें पता है कि ये टैक्स की दुनिया में एफटीआर है। क्या है एफटीआर? ये बेसिकली होना चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर। इन्होंने तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा हुआ है इसको। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? बात समझ गए तुम लोग? बात छोटा नहीं करते। अकाउंटिंग याद है? क्या अकाउंटिंग में ग्रॉस प्रॉफिट याद है? क्या ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड अदर इनकम होता, लेस अदर एक्सपेंसेस होते? क्या अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम होती थी, रेंटल इनकम होती थी? तो अकाउंटिंग वालों ने इस इंटरेस्ट इनकम को क्या किया होगा, 450 को ग्रॉस प्रॉफिट में क्या किया होगा, ऐड किया होगा। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो 450 इंटरेस्ट इनकम है ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? अदर सोर्स है। उन्होंने बिजनेस का प्रॉफिट निकाला है, उन्होंने अदर सोर्स वाली इनकम किस इनकम में ऐड कर दी है, बिजनेस में। तो हम उसको बिजनेस में से क्या कर देंगे, माइनस किसमें ऐड कर देंगे, अदर सोर्स एफटीआर। जो ये सूत्र है वो भी ठीक है। सर ऑलरेडी तो माइनस किया हुआ है, ऑलरेडी तो माइनस किया हुआ है। यहाँ जो वर्ड कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो लिखा है फाइनेंशियल चार्जेस का। फाइनेंशियल चार्जेस बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर जो वो कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि फाइनेंशियल चार्जेस हो रहा है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के मामला हो रहे, इंटरेस्ट कितने मामला हैं उसमें 450 ऐसी अमाउंट है जो कमाई गई, ये कहना चाह रहा है।
कहना चाह रहा था कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस किए, लेकिन एक जगह से इंटरेस्ट इनकम की कमाई थी, वो पे हमने ऐड किया। तो क्या था हमने फाइनेंशियल चार्जेस 2030 जो है वो माइनस किए। फाइनेंशियल चार्जेस मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, मार्कअप या कमीशन जो भी होता है वो माइनस किया। उसी ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास 450 प्रॉफिट ऑन डेट अर्नड है, इंटरेस्ट इनकम अर्नड है, वो भी हमने एडजस्ट की है। ये कहने लगा था। अब हमें पता है कि 450 कैसे एडजस्ट की होगी, तो क्या वो बता रहा है कि प्रॉफिट ऑन डेट अर्नड है, तो उन्होंने क्या किया होगा? इसको इंटरेस्ट इनकम है, अकाउंटिंग वाले ने क्या किया होगा? ऐड किया होगा। ऐड किया होगा कि क्या होगा? हम क्या कहते हैं कि ऐड करना था, लेकिन क्या बिजनेस में ऐड करना था या अदर सोर्स में? उन्होंने कहां ऐड किया होगा? बिजनेस में। फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब क्या? फाइनेंशियल चार्जेस किसमें होते हैं? बिजनेस में होते हैं। पीबीटी किसका होता है? प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस के इनकम्स में एक आपने वो वाली इनकम ऐड कर दी है जो अदर सोर्स की थी, तो हम क्या करेंगे? उसको बिजनेस की इनकम से निकालेंगे, यानी बिजनेस से माइनस करेंगे और अदर सोर्स में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या बात समझ आइए? लेक्चर नंबर कौन सा है सर? लेक्चर आज क्यों किस तरह सेशन क्या हो रहा है? हर गुजरते दिन के साथ साथ तलाक भी कम हो गई। जरा आप नोट्स काफी प्रिंट कराए होंगे। देखिए ए और बी वाला सवाल किया था, उसके बाद आगे देखिए लेक्चर नोट्स होंगे, उसमें क्वेश्चन 1 है बाकी एंड असर। लेक्चर नोट्स में बाकी एंड असर क्वेश्चन 1। जैसे एक वाले क्वेश्चन आगे आ रहे हैं सर। सवाल मिलेगा आपको? रेडी करो नोट्स मत करो। सवाल पढ़ एक दफा गो थ्रू करें पूरे सवाल को। चलिए देखिए अब कहना बाकी ना डसन आर मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बाकी की रेशियो क्या 3/5 और सब 2/5। Following information has been accepted from BA's profit and loss account for the year ending 31 दिसंबर 2015। अब सेल्स से लेकर उसने पीबीटी तक आया हुआ है। देखिए सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एडमिन एंड सेल एक्सपेंस है, फाइनेंशियल चार्जेस है, अदर इनकम है पीबीटी। लेकिन देखिए मैंने आपके हाथ में कहता फाइनेंशियल चार्जेस जो थे 988 उसमें 462 एसेट ऑन लीज इंटरेस्ट ऑन लीज एसेट था। 980 फाइनेंशियल चार्जेस में 462 इंटरेस्ट ऑन लीज एसेट माइनस किया हुआ है। मुझे बताएं टैक्स वाले क्या कहते हैं? इन लीज एसेट पर इंटरेस्ट माइनस करना है? नहीं, 462 से देखिए ऐड बैक। हम अमाउंट कौन से
स्टार्ट करेगा पीबीटी कितना है 5800 1000 में 5800 तो 5800 पहले चीज जो ऐड बैक होने वाली है वो क्या है इंटरेस्ट ऑन लीज एसेट इंटरेस्ट ऑन लीज एसेट ऐड बैक करेंगे फिर कहते देखिए जो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी 2500 1000 में प्रोडक्ट कहते कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड provision of 75 against slow moving stores and spares ये provision for 75 इसके लिए कहते हैं सर बैटेड की provision नहीं होती इस तरह provision कहते हैं 2500 की जो cost of sales है उसमें 75 slow moving items जो थी उसकी भी उन्होंने provision ऐड की थी खर्चा प्रोविजन होता है अंदाजा एक खर्चा फ्यूचर का गम कि ये अमाउंट हम लूज कर जाएंगे या इस तरह कहने के इन्होंने उसको एरर पे रिकॉर्ड किया होता ये भी आप कह सकते हैं स्लो मूविंग ऑब्सोल्यूट आइटम्स को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं या स्लो मूविंग आइटम्स को इन्वेंटरी में हम किस चीज पे रिकॉर्ड करते हैं उसकी कॉस्ट पर या एनआरवी पर एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं इन्होंने ये 75 प्रोविजन माइनस की हुई है पता है हमें क्या करना चाहिए जी इसके बारे में ऑर्डिनेंस से क्या कहा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स में सॉरी ये बात पढ़ी थी हमने ये प्रोविजन ऑफ 75 अगेंस्ट स्लो मूविंग स्टोर्स एंड स्पेस देखिए इसको क्या करना है ऐड बैक किया इन्होंने माइनस किया हुआ है बेसिकली एक अंदाजा है एक एस्टिमेट है एक प्रोविजन है अकाउंटिंग वालों का और टैक्स वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि हम अपने ही प्रोविजंस अपने ही अंदाजे पे चलते हैं इस तरह का अगर आपको याद हो अकाउंटिंग वाले प्रोविजन फॉर बैड डेट करते थे एक चीज याद रखिएगा अकाउंटिंग वाले बैड डेट कैलकुलेट करते थे हम भी अपना बैड डेट कैलकुलेट करते एक जगह आया था कि अकाउंटिंग वालों ने प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस की हुई थी और टैक्स वालों ने कहा कि प्रोविजन ऑफ बैड डेट का कोई कांसेप्ट टैक्स की दुनिया में नहीं है टैक्स में जो रियलिटी है वही माइनस होती है और जो रियलिटी है वही ऐड होती है यानी बैड डेट रियलिटी में है तो माइनस होगा बैड डेट रिकवरी रियलिटी में है तो ऐड बैक होगा क्या प्रोविजन की भी कैलकुलेशन की थी अकाउंटिंग वाले करते हैं अकाउंटिंग वाले ने प्रोविजन माइनस किया हुआ है क्या टैक्स की दुनिया में प्रोविजन का कोई कांसेप्ट है तो क्या ये माइनस होना चाहिए था नहीं होना चाहिए 75 को क्या कर देना ऐड बैक कर देना एक बात लिख ले इसके ऊपर देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ प्रोविजन इन टैक्सेशन देयर इज नो इस 75 से लिखें देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ प्रोविजन इन टैक्सेशन ऐड बैक कर दीजिए पॉइंट 2 पढ़ेगा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 2500 कॉस्ट है उसमें और क्या इंक्लूड है फ्राइट चार्जेस ऑफ 260 these were paid in cash moving goods transport for transporting goods to customer दुकान अलाउड है हमने तो कहा था कि अगर आप टोटल 250 से ज्यादा होगा तो क्रिटिकल है और 25 से ज्यादा होगा कैश में होगा तो माइनस नहीं करेंगे एक्सेप्शन क्या चीज है देखिए इसको फ्राइट चार्जेस अलाउड है ट्रैवल फेयर कहते हैं फ्राइट चार्जेस क्या होता है ट्रैवल फेयर अलाउड है ठीक माइनस किया याद है वो यूटिलिटी बिल ट्रैवल फेयर उनको माइनस करती अलाउड है ये ठीक बैलेंस है फिर बोलते हैं एडमिन एक्सपेंस टोटल है कितना 4420 कहता है उसमें सैलरी ऑफ 290 एंड रुपीस 100 पेड टू बाकिर एंड असद रिस्पेक्टिवली जी मेंबर्स ने अपने ही बिजनेस से अपने आप को सैलरी ड्रॉ की हुई है क्या ये माइनस करने की इजाजत है ये कौन सा पॉइंट था 21 सेक्शन 21 का पॉइंट ये देखिए जल्दी डिडक्शन नॉट अलाउड में पॉइंट जे पढ़े क्या लिखा हुआ है कोई एक बच्चा पढ़ के बता दीजिए जी कोई रीड आउट करे पढ़ दे मुझे बता दो any profit contained brokerage commission salary or other remuneration that is paid by association or person to a member of the association to not profit जी अगर किसी एओपी ने अपने ही किसी मेंबर को प्रॉफिट ऑन डेट पे किया ब्रोकरेज पे किया कमीशन पे किया सैलरी पे की या कोई भी रेम्यूनरेशन पे की है अपने ही एओपी ने अपने ही मेंबर को पे किया तो वो माइनस करने की इजाजत तो ये बाकी और असद की ही एओपी है पर बाकी और असद को ही सैलरी मिल रही है डिडक्शन नॉट अलाउड तो 90 को भी क्या कर दें ऐड बैक 100 को भी क्या कर दें ऐड बैक इस तरह
21.j सेक्शन 21.j इसको ऐड करना है। नेक्स्ट है बोनस ऑफ 310 to 8%। ये भी 21 का पॉइंट है, बोनस भी नहीं पे कर सकते आप। अब इसको ड्राइंग से कह सकते हैं आसानी के लिए, ड्राइंग से कह सकते हैं, वो भी ऐड कर दूंगी। फिर पॉइंट 3 पढ़ेंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 6 लाख इट रिलेट्स टू अ कार acquired on income January 2015 on financial lease for rupees 3 million. Lease rentals paid during the year amounted to rupees 857. Vehicle has been used 70% for business purpose and 30% for personal use. Accounting depreciation है कितनी? 600। उन्होंने माइनस किया, हम क्या करते हैं? पहले ऐड कर देते हैं। अब सुने, क्या लीज एसिड है? एसिड लीज वाला लीज एसिड के केस में एक तो अकाउंटिंग, उन्होंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस किया, हमने ऐड कर दिया। अब लीज एसिड के केस में क्या हम टैक्स वाले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे या लीज रेंटल्स माइनस करेंगे? तो मुझे पता है लीज रेंटल है कितना? 857 पूरा माइनस करेंगे, 70% माइनस करेंगे, 70%। लीज रेंटल्स 857 का लेंगे 70%, बिजनेस में कितना इस्तेमाल हो रहा है? 70% माइनस करेंगे। ये जो 3 मिलियन दी हुई है उसने मुझे ये जो तरीके